Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I am here with another video lecture on the series Crack NEET with Bio.Cons. This is the second part of this series. So do subscribe and like and share if you find this content useful. So the very first question is, which of the following immunosuppressant prevent transplanted organs from being rejected in recipient? So basically क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो कॉमनली यूज किया जाता है एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट जब भी पेशेंट्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि बाहर से कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में जब एंटर होता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारी बॉडी उसे एज अ फॉरेन कंसिडर करती है और उसके अगेंस्ट में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जनरेट करती हो। उन सब रीजंस की वजह से ऑर्गन फेलियर हो जाता है, यानी कि जो भी ट्रांसप्लांटेशन हमने किया है वो फेल हो जाता है। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स दिया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। तो आपको उसी क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है। सो फॉर प्रिवेंटिंग दी graft rejection, the commonly used drug is cyclosporin A, यानी कि साइक्लोस्पोरिन एक ऐसा ड्रग है जो कॉमनली दिया जाता है उन पेशेंट्स को जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। ये सोल्यूशन भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिखा है। साइक्लोस्पोरिन जो है वो सिंथेसाइज होता है एक फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा फॉरिस्पोरम। अब साइक्लोस्पोरिन के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं। साइक्लोस्पोरिन जो है वो बहुत कॉमनली यूज्ड इम्यूनोसप्रेसेंट है और ये कुछ अनदर क्लास ऑफ ड्रग्स के साथ में मिलके कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए भी ये काम आता है। यानी कि साइक्लोस्पोरिन जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को प्रिवेंट तो करता ही है, साथ ही साथ इट ऑल्सो एक्ट एज एन ऑटो इम्यून डिजीज प्रिवेंशन, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज के प्रिवेंशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो फंगल मेटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये सिंथेसाइज होता है फंगस से। और साइक्लोस्पोरिन ए जो है बेसिकली वो होता है 11 अमीनो एसिड से बना हुआ। तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं वो साइक्लोस्पोरिन के लिए पूछा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग स्टैटिन। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्हाट इज स्टैटिन, व्हाट इज इट्स मेडिकल इंपॉर्टेंस। सो स्टैटिन्स आर द मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स फॉर द इफेक्टिव लोअरिंग ऑफ द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल यू कैन से, एंड thereby reducing the risk of cardiovascular diseases। यानी कि जब भी स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जिन पेशेंट्स में होता है, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बेसिकली जो आर्टरीज के ब्लॉकेज से होता है, उन पेशेंट्स में स्टैटिन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। स्टैटिन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, लिपिड लोअरिंग ड्रग भी कहा जाता है इन्हें। उनका फंक्शन कैसे होता है, उनका फंक्शन होता है जो एंजाइम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए, जिसे हम कहते हैं HMG-CoA, या फिर उसका फुल फॉर्म होता है 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इस एंजाइम को इनहिबिट करता है स्टैटिन। सो स्टैटिन को बेसिकली ये भी बोला जाता है इनहिबिटर्स ऑफ दिस HMG-CoA रिडक्टेज। अब ये एंजाइम इनहिबिट हो गया जो कि एक रेट लिमिटिंग स्टेप जैसा रोल करता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पाथवे में, एंड हेंस क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस होता है वो इनहिबिट हो जाता है। सो इसी वजह से इसको एज अ लिपिड लोअरिंग ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली एक ईस्ट से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मोनास्कस परपोरियस। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज मोनास्कस परपोरियस। ये जो एंजाइम है ये जो ड्रग है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इन द पेशेंट्स हैविंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द माइक्रोब यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। सो फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड द कॉमनली यूज्ड फंगस इज फ्रॉम द जीनस एस्परजिलस एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रेन इज एस्परजिलस नाइगर। साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही कॉमनली यूज जो होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे वो एस्परजिलस के स्पीशीज यूज होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगेन मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। एस्परजिलस नाइगर अ फंगस यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का ये चैप्टर जो मैंने आज पिक किया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आपको ऑर्गेनिक एसिड का कोई भी एक एग्जाम्पल देगा और उसका ऑर्गेनिज्म बोलेगा, सोर्स बोलेगा, या अल्कोहल किससे प्रोड्यूस होता है, कौन सा माइक्रोब कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो एस्परजिलस नाइगर is synthesized by
अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं, लाइक साइट्रिक एसिड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय एस्परजिलस नाइगर, लाइकवाइज जो एसिटिक एसिड होता है जिसे हम विनेगर कहते हैं, वो सिंथेसाइज होता है एसिडोबैक्टर एसिडी से, जो कि एक बैक्टीरिया है, इट्स नॉट अ फंगस। एंड अगेन जो ब्यूट्रिक एसिड होता है वो सिंथेसाइज होता है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम से। और लैक्टिक एसिड जो मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जो होता है वो सिंथेसाइज होता है लैक्टोबैसिलस से। अगर हम लोग इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज होता है अमाउंट में ईस्ट के थ्रू, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसे हम रिवर्स ईस्ट भी कहते हैं, जिसे हम बडिंग ईस्ट भी कहते हैं, जो बहुत सारे बेकरी में एक बहुत ही की इंग्रेडिएंट होता है। ईस्ट डो की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, वाइन प्रिपरेशन के लिए, या जितने भी फर्मेंटेड बेवरेजेस आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो ईस्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल स्केल में यूज़ होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म देखा, उसके साथ ही साथ हमने बहुत सारी और भी चीज़ें देखी। फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड ऑल्सो इथेनॉल इससे प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम भी पूछा जा सकता है या वन लाइन क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। Now moving on to the next question, that is which pigment looks pinkish due to rhizobium induced root nodules. So out of the given pigment, which pigment is pink in color and it is due to the rhizobium induced root nodules. So as per the given options, the correct answer is next hemoglobin. It appears pinkish in color and थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं जिसका क्या फंक्शन होता है। सो बेसिकली जो नेक्स्ट हीमोग्लोबिन होता है, इट एक्ट एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर. इट प्रोवाइड्स एन एनारोबिक कंडीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एंजाइम नाइट्रोजनेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी कि फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें पता है कि नाइट्रोजनस एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में. अब जो कन्वर्जन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में, ये जो होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम के थ्रू होता है. अब नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन से. यानी कि जैसे ही नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा वो इनएक्टिवेट हो जाएगा. अगर नाइट्रोजनेज एंजाइम इनएक्टिवेट हुआ तो ये वाला जो स्टेप है वो नहीं होगा, विच इज़ अ प्रिलिमिनरी स्टेप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स. तो अगर ये स्टेप को हमें प्रिवेंट होने से बचाना है तो हमें किसको बचाना होगा? नाइट्रोजनेज एंजाइम को बचाना होगा. सो नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से इनहिबिट होने से या इनएक्टिवेट होने से रोकने के लिए जो पिगमेंट का यूज़ किया जाता है वो होता है लेग हीमोग्लोबिन, जो कि पिंकिश कलर पिगमेंट होता है और जो कि रूट नोड्यूल्स में ही सिंथेसाइज होता है. I hope this is clear for you all. Now I'm moving on to the next question, that is the gut that various ruminants have and to the selling microorganism you have to choose. So the correct answer for this question is option C, that is methanogens. यानी कि ruminants में predominantly क्या देखने को मिलता है? methanogens देखने को मिलते हैं. अब methanogens क्या होते हैं? They are the certain group microorganism that produces methane, that is CH4, as a byproduct of their metabolism. यानी कि जब भी मिथेनोजेंस का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है फिर उनके मेटाबॉलिज्म के ही थ्रू उनका बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है मीथेन. और उसी मीथेन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो मिथेनोजेंस होता है उनका की इम्पोर्टेंस होता है बायोगैस प्रोडक्शन में. यानी कि जब भी ऑर्गेनिक मैटर कलेक्ट किया जाता है मिथेनोजेंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें, so that they can degrade it, they can produce methane and other gases, carbon dioxide and hydrogen gas, which can be used for the biogas production in rural areas. The solution again NCERT से है. Biogas is a mixture of gases, predominantly methane, produced by microbial activity. कौन से microbial activity से? मिथेनोजन के microbial activity से मीथेन प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन भी रिलीज होता है. जिन इन तीनों यानी गैसेस को कंबाइन करके बायोगैस का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि बहुत ही बेटर फ्यूल होता है, क्लीन फ्यूल होता है और रूरल एरियाज़ में इसका बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है. और जो मिथेनोजेंस होते हैं वो ह्यूमन में रहते हैं हमने से कभी. जैसे कि रुमिनेंट्स जो होते हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फिर मेन पार्ट्स होते हैं ह्यूमन रेटिकुलम, एमाइसम एंड एबरमैसम में.
तो जो ह्यूमन होता है उसमें ही मेजर जो एनारोबिक प्रोसेस होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसका डिग्रेडेशन ह्यूमन में होता है, एंड देन मीथेन and other gases are released in higher amount. So this property is exploited for the formation of biogas in various plants. Now one more question. Which gas is or are released during sewage treatment? So this question is again from the biogas production bar. So the biogas generally contains methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide as a result of the anaerobic digestion of the various organic content present in the waste materials. और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं? मिथेनोजेंस होते हैं. और मेजर क्या क्या गैसेस होती हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ऑल्सो. और इसे यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल इन रूरल एरियाज, जो कि बहुत चीपर भी होता है, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो अ क्लीन फ्यूल. Now the next question, who in India made efforts to develop biogas production technology? So as per the given question, this is again a factual question from the NCERT part. So the correct answer is Indian Agricultural Research Institute, that is IARI, and Khadi and Village Industries Commission, that is KVIC. ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली पिक किया गया है NCERT से. और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इनिशियली जो एक्टिविटीज़ की गई थी बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप करने के लिए, दैट वाज ओनली ड्यू टू द एफर्ट्स मेड बाय IARI एंड KVIC. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड इफ़ यू वांट मोर कंटेंट फ्रॉम bio.com, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.